लेकिन अगर आप देख रहे हो कि प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और फर्ज किया इसके बाद कैंडल बनती है, ये कैंडल बनती है इसके बाद, ये केस बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बुलिश कैंडल बनती है और इस पे वॉल्यूम जो है वो इवन और छोटा बनता है, ठीक है। इससे मतलब क्या हुआ, इससे मतलब हुआ जो सेलर यहाँ पर थे सेलर्स आए नहीं है। कम थे 100 थे इस केस में सेलर्स और कम हो गए हैं। जब सेलर्स नहीं है, और कम हो गए। जब सेलर्स नहीं है तो मार्केट में मूव करना अप साइड पे बहुत आसान है, ठीक है। लिक्विडिटी, सेल की लिक्विडिटी नहीं है, सेल की लिक्विडिटी जब नहीं है ना तो बायर्स को बहुत कम फोर्स लगानी पड़ रही है प्राइस को मूव करने के लिए, ठीक है। तो हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर तो हमें नजर आएगा कि इस केस में हो सकता है कि 200 सेल ऑर्डर्स हो, ये बी ए केस के पार्ट 2 में, ठीक है, ठीक है। और ये जो बी पार्ट है इस केस में जो है हो सकता है यहाँ पर 75 या 80 सेलर्स होंगे। अगर 80 सेलर्स हैं तो फिर हमें आपको कम फोर्स लगानी पड़ी है, 80 बायर्स एटलीस्ट होनी चाहिए, बाय ट्रांजेक्शन होनी चाहिए जो उसको मूव कराएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ को माइंड रखते हैं आप, ठीक है, तो ट्रेडिंग बड़ी इजी हो जाएगी आप। इससे पहले क्या था, इससे पहले लोग कहते थे कि इस पे अगर ये वॉल्यूम आया है और नेक्स्ट बुलिश कैंडल पे ये वॉल्यूम आया है, ठीक है, और नेक्स्ट पे फर्स्ट किया, नेक्स्ट कैंडल में कहता हूँ इस केस बी की बात करूँ, नेक्स्ट कैंडल पे ये वॉल्यूम आया, ये बुलिश कैंडल है और वॉल्यूम और छोटा हो गया है, तो लोग कहते हैं इसमें तो जोर ही नहीं है, सिर्फ पावर ही नहीं है, जोर ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सर। कहते हैं इसमें जोर ही नहीं है। और ये उस इस कंडीशन कहते हैं नो डिमांड आ गई, ठीक है। नो डिमांड की पूरी बिल्कुल एग्जांपल है सर। कैंडल की फॉर्मेशन भी मिड में क्लोज हो, मतलब वो उसको छोड़ देते हैं। फिलहाल बात करता हूँ मैं इसकी कि भाई मुझे इतनी डिटेल में जाते हैं इसकी नो डिमांड की कि कैंडल फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, लेकिन तो वॉल्यूम छोटा तो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें जान नहीं है, मुंह में गिर जाएगा नीचे, ये गलत है, ये टोटली रॉन्ग है, ठीक है। इस चीज से जी आपने सर। बाहर निकलना है। अगर ऐसा हो रहा हो तो आप ये समझिए कि यार सेलर्स ही नहीं है, तो सेलर्स नहीं तो प्राइस कौन नीचे लेके आएगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी बिल्कुल जो सर। मैंने कहा आपको बताना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं। अच्छा, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ लेके आता हूँ आपको, यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। ये पहला सेटअप है जो मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने हमेशा माइंड में रखना है, ये रिपीट होते रहेंगे। सिंपल, मैं इसको कहूँगा 3 बार सेटअप। 3 बार सेटअप में ये होता है कि मार्केट नीचे आती है और ये बड़ा वॉल्यूम आता है, इसका मतलब क्या है इसका, मींस कि इसमें सेलर्स ज्यादा हैं अभी। इसमें एक्चुअली अभी आप सिंपल एक बार की बात, इसमें ये सिर्फ कहेंगे कि भाई हो क्या रहा है, यहाँ पे आके एकदम ट्रांजेक्शन हुई हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। यहाँ पे ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन हुई हैं, बढ़ गई बिल्कुल। है, बाइंग सेलिंग बढ़ गई यहाँ पर। बिल्कुल सर। बेसिकली देखो सेलिंग थी ना नीचे आ रही मार्केट, तो सेलिंग के साथ साथ यहाँ बाइंग भी हुई है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा हुई है, तो अगर ट्रांजेक्शन बढ़ी है तो सेलिंग हुई तो बाइंग भी तो हुई है ना, ठीक है। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल यहाँ पे सर। आके बाइंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। लेकिन हमने जैसे ही ये बड़ा वॉल्यूम देखा, हमने ये नहीं कहा हमें बाय कर लेना, हमने वेट करना है अपने सेटअप का, ये सेटअप मैं सारा टीच करूंगा आपको जी सर। नेक्स्ट बार पे। देखो अच्छा, अब आपने डायरेक्शन देखना है, इसका डायरेक्शन अभी स्टिल वो इनडिफिनिट कैंडल बनी है अगेन, और फिर बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, इसका मतलब है यहाँ भी बहुत ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है। बहुत ज्यादा बिगर ट्रांजेक्शन द हुई है। वॉल्यूम बिगर द ट्रांजेक्शंस, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे इधर तो अच्छी। बाइंग हुई है, ठीक है, बिल्कुल सर। बाइंग हुई है और मारामारी इतनी, हुई है यहाँ पे तो। हाँ यहाँ बाइंग हुई है, लेकिन इतनी बाइंग ज्यादा नहीं हुई कि अभी वो उसको टर्न कर दे, लेकिन बाइंग हो रही है, आपने बिल्कुल सर। अलर्ट हो जाना है, ठीक है। अब थर्ड कैंडल जी देखो आप, ये सर। वाली, इस पे इवन हायर वॉल्यूम, हायर देन प्रीवियस टू, इसका मतलब क्या है बिल्कुल सर। कि जो लोग यहाँ बाय कर रहे थे उन्होंने बहुत ज्यादा बाइंग यहाँ पे की है, ठीक है। स्टिल बिल्कुल सर। हमने इसको बाय नहीं करना, क्यों नहीं करना, कि हो सकता है कि उनकी बाइंग अभी कंप्लीट नहीं हुई कि वो उसको टर्न कर दें ऊपर, ठीक है। अब आप अक्सर देखोगे 3 बार फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये 3 बार फॉर्मेशन जो आपने याद रखनी है पावरफुल है, एक 2 बार फॉर्मेशन होगी, 3 बार होगी। 3 पावर जो बार वाली है ना फॉर्मेशन, ये अल्ट्रा वॉल्यूम आ रहे होंगे, अल्ट्रा वॉल्यूम। अच्छा, जी सर। मैंने पहले भी कहा था आपको बैंड पे नहीं जाना, आपने कंपेयर करना है इन बार्स को प्रीवियस बार से, प्रीवियस। बिल्कुल उस सर। हाँ उस सेशन से या प्रीवियस 2-3 दिनों से, ठीक है।
क्या वो वॉल्यूम अब नॉर्मल वॉल्यूम है, इनको अब नॉर्मल किया क्योंकि एकदम बड़े वॉल्यूम आने शुरू हो गए, ठीक है। तो जब ये अब आपने ना बैंड की तरफ देखना ही नहीं है। जो मैंने आपको लास्ट टाइम गोल्ड की एग्जांपल दी थी ना, वो ट्रेड जो ली थी वो मैंने मोबाइल पे ली थी, मोबाइल में बैंड नहीं आता। आपने देखा गोल्ड किधर आया हुआ है? सर मैं तो कहता हूँ मुझे लगी फिर आपकी तो। ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद मैंने दोबारा ट्रेड, ये थर्सडे को भी लिए ट्रेड मैंने ग्रुप पे उसमें पोस्ट किया, मेरे गोल्ड वीक लग रहा है मुझे, ठीक है। डॉलर में स्ट्रेंथ आई जी तो सर। गिरेगा, डॉलर में स्ट्रेंथ नहीं भी है, गोल्ड मजीद गिरा नीचे, वो अगर 70-75 टच किया। तो बेसिकली ये ट्रेड्स थी सारी की सारी मेरी ये थी मोबाइल पे, मोबाइल बैंड्स नहीं होते, ठीक है। तो आपने जी अपनी सर। आइज को ट्रेन करना है वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करने के लिए। और आपने जो बताया कि कैसे कंपेयर करना है, एक तो उस दिन के उस सेशन उस दिन के वॉल्यूम जो 24 आवर का वॉल्यूम है पिछली बार से, उनसे कंपेयर करना है। फिर आप ये भी कंपेयर करना है कि क्या ये वॉल्यूम पिछले 2-3 दिन के वॉल्यूम से बड़े वॉल्यूम है कि नहीं है, उनके बराबर है कि नहीं, कंपेरेबल है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बिल्कुल सर। अब ये 3 बार फॉर्मेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू 2 बार फॉर्मेशन। 2 बार फॉर्मेशन में क्या होगा कि 2 बार्स बनेंगी नीचे आते हुए, तो बड़े वॉल्यूम आएंगे, ठीक है। तो वो और ये सेटअप उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाला सेटअप है, ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ सारी हो गई है। अब इस कैंडल के आप देखिए अगर आप, तो नेक्स्ट बार ये जो क्लोजिंग है इसकी, वो भी बता रही है कि भाई वाकई बाइंग हुई है, ठीक है, क्लोज कहाँ हुई है, बिल्कुल ठीक सर। है। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि जब तक ये काम हो रहा है ना, आपने वेट करना है उसके रिएक्शन जब बुलिश हो जाए, उसका रिएक्शन बुलिश इस कैंडल पे हो जाके, ठीक है, जी सर। इस कैंडल पे। अब मुझे बताएं कि इस कैंडल पे वॉल्यूम आया जी ये वाला, ठीक है, जी सर। ये वॉल्यूम है। अब ये वॉल्यूम क्या जी छोटा वॉल्यूम है बड़ा वॉल्यूम है? सर, प्रीवियस टू से तो छोटा ही है, लेकिन ठीक है, फिर भी काफी बड़ा वॉल्यूम है। काफी बड़ा वॉल्यूम है। मुझे बताएं, इसमें तो बाइंग नजर आ रही है आपको, ठीक है। इस बार जी में सर। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बार में इस वॉल्यूम से क्या शो हो रहा है कि इसमें बाइंग या सेलिंग है? सर कोई डिसाइड नहीं हो रहा। अच्छा, इस बार से ये शो हो रहा है कि इसमें स्टिल सप्लाई इज देयर। इन्होंने जो ठीक है सर। बाय किया ना, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। जब जी तक सर। इम्बैलेंस ऑफ डिमांड और सप्लाई नहीं होगा ना, तो ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ठीक है। पहले इम्बैलेंस था सेल साइड पे और मार्केट नीचे आ रही थी, इन्होंने नीचे आ इतनी रही थी। इनफ बाइंग की है, इतनी इनफ बाइंग की है। अगर आप इम्बैलेंस आ गया ना, ठीक है, इसमें डिमांड और जी सर। सप्लाई में, तो रिवर्सल हो जाएगा। अगर इम्बैलेंस नहीं आया तो ये रिवर्सल नहीं होगा। इम्बैलेंस कैसे मालूम होगा? वॉल्यूम से। अगर अगर इस ह्यूज बाइंग के बाद, इस ह्यूज बाइंग के बाद बुलिश कैंडल जाती है लो वॉल्यूम पे। अब मुझे बताएं लो वॉल्यूम पे बुलिश कैंडल का मतलब क्या होता है? बैक टू द प्रीवियस एग्जांपल, बिल्कुल सर। बुलिश बुलिश कैंडल पे लो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? सप्लाई ज्यादा सर है कम है? बिल कम है। कम है, ठीक है। जैसे ही बुलिश कैंडल्स पे वॉल्यूम कम होगा, इसका मतलब है कि इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। कि ठीक है सप्लाई सर। जो है वो सप्लाई हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है। सप्लाई रिमूव कर, उन्होंने बाइंग करने के बाद, जो असल में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बाय भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे होते हैं, और जो सिर्फ लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं वो देख भी रहे होते हैं कि हो क्या रहा है। अब फर्स्ट की एक बात है, आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो, आप सेल की ट्रेड्स प्रोवाइड करते हो, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो, आप देखते हो यार बहुत बड़ा एक बायर आ चुका है, तो उसने मूव कराना मार्केट, तो आप अपनी लिक्विडिटी उठा लो यहाँ से। आप यहाँ से बिल्कुल अपने सर। सेल ऑर्डर, पेंडिंग सेल ऑर्डर जो अपने लगाए हुए हैं ना, वो उठा दो। क्यों उठाओ? अब पता है कि ऊपर जाना है इसने, तो आप क्यों यहाँ पे अपने सेल ऑर्डर लगा के लो प्राइस सेल करोगे उसको? जब आप अपनी बिल्कुल लिक्विडिटी सर। रिमूव करोगे यहाँ से, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो बुलिश मूव होगा यहाँ पर, वो लो वॉल्यूम पे होगा। लो वॉल्यूम में मतलब ये है कि बायर्स हैव टू पुट स्मॉल फोर्स, ठीक है, क्योंकि वहां पर जी सप्लाई सर। नहीं है। जब सप्लाई होगी तो बड़ा वॉल्यूम आएगा, जब सप्लाई नहीं होगी तो छोटा जी वॉल्यूम सर। आएगा। ये बताओ ना, एक बहुत बड़ा मूव भी सिर्फ एक ऑर्डर से हो सकता है, दो ऑर्डर से हो सकता है। अगर उसमें सेल ऑर्डर है ही नहीं, तो बाय ऑर्डर दो काफी है उसके लिए मूव कराने के लिए, बिल्कुल सर। ठीक है। बिल्कुल सर। अच्छा, अब क्योंकि इस कैंडल के ऊपर बड़ा वॉल्यूम आया, तो स्टिल आपने थोड़ा होल्ड वेट करना है कि भाई ये हो सकता है ये सप्लाई दोबारा हिट हो गई है। लेकिन एक चीज बताऊं मैं इंटरेस्टिंग, वो ये है, जब कभी नीचे विक बांधी हो, नीचे विक ना,
इस केस के अंदर जी थोड़ा सर। डिफरेंट केस है। फर्स्ट किया, अगर ये कैंडल के ऊपर नीचे विक ना होती, सिंपल ऊपर जी होती और सर। इसकी ये बॉडी होती, ये नीचे वाली विक ना होती इसकी, जी सर। ठीक है, जी सर। ये नीचे वाली विक इसकी ना होती, सिर्फ ये बॉडी और ऊपर विक होती, तो इस केस में बाय मैं ना करता फौरन। क्यों? क्योंकि ये कंफर्म लग रहा है मुझे सप्लाई हिट हो रही है, ठीक है। बिल्कुल सर। लेकिन नीचे से होके ऊपर गया, नीचे से होगी विक बनी हुई है, इसका मतलब है कि इस बड़े वॉल्यूम में हो सकता है पहले सेलिंग आई थी लेकिन दोबारा अग्रेसिव बाइंग हुई है, ये वाला केस बन गया, दोबारा से दोबारा बाइंग हुई है यहाँ पर, ठीक है। अगर विक ना होती तो मैं कहता कि होल्ड करो, वेट करो, जी सर। ठीक है। अगर विक नीचे है तो इवन बड़ा वॉल्यूम भी है ना, तो मैं कहूँगा कि ये बाइंग हुई यहाँ पर। तो ये केस हमारा 3 बार सेटअप है। इसमें क्या होगा कि नीचे आते हुए मार्केट में बड़े वॉल्यूम आना शुरू हो जाएंगे, आपने रेडी हो जाना है, ठीक है। आपने वेट करना जी है सर। इम्बैलेंस ऑफ डिमांड और सप्लाई का। इम्बैलेंस कैसे शो होगा आपको? जब बुलिश कैंडल्स बनना शुरू होंगी तो वॉल्यूम छोटे होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम जी ऊपर सर। जाते हुए छोटा होना। अब यहाँ पर लोग कहते हैं जी कि जो VSS कहते हैं कि बुलिश वॉल्यूम बेरिश वॉल्यूम, वो उसको अगर ये मार्केट ऊपर जा रही होती लो वॉल्यूम, वो कहते हैं जी कि ये तो बेरिश है। क्यों? कि नीचे आते हुए बड़े वॉल्यूम आए, ऊपर जाते हुए छोटे वॉल्यूम आए, बेरिश वॉल्यूम, उसको सेल कहते हैं, जबकि गलत है, ठीक है। बिल्कुल सर। तो इस केस में जितना छोटा वॉल्यूम होगा इस बार बुलिश बार पे, इतना ही अच्छा है, इतना स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस है। अगर इम्बैलेंस स्ट्रॉन्ग है तो मूव स्ट्रॉन्ग होगा, बुलिश मूव स्ट्रॉन्ग होगा। समझ आ गई आपको? तो करना क्या है? जी सर। बिल्कुल आपने वेट करना है कि इस सेटअप को बनने के बाद जो बुलिश रिएक्शन आएगा, बुलिश बार बनेगी, वो लो वॉल्यूम पे होनी चाहिए। वो लो वॉल्यूम पे नहीं है तो आप कहेंगे नहीं, मजीद अभी इसमें सेलिंग आ रही है, ठीक है।